शेखर, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। ये सब क्या है शेखर? हाँ, क्या है ये? तुम बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों? बाबा देखिए ना, ये शेखर, आप इसे समझाइए ना, ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। बाबा आप भी चुप? हाँ? भैया आप बताइए, आपको पता होगा ना कि शेखर ने मेरे बच्चे को कहाँ छिपाया। बताइए ना भैया। भैया आप भी? हाँ? माँ आपको तो पता होगा ना। देखिए कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। आप बताइए, ये शेखर को डांटिए, उसे कहिए ऐसा ना करे। माँ आप बताइए, मेरा बच्चा कहाँ है? माँ उसे भूख लगी है। माँ हाँ भी। मानस तुम तो कुछ बोलो। शेखर, जब मैंने तुम्हें बच्चा सौंपा उसके बाद क्या हुआ? कहाँ चले गए थे तुम, और बच्चा कहाँ है? शेखर तुम चुप क्यों हो? जवाब दो शेखर, तुम चुप क्यों हो? बाबा, मैं बच्चे को नहीं बचा पाया। तुम क्या कह रहे हो शेखर? हाँ, तुम होश में तो हो? गुंडों से बचने के लिए तुम किस तरफ भागे थे? जंगल की तरफ? अब सब लोग ये क्या पहले बुझा रहे हैं? हाँ? बाबा, गुंडों से बचने के लिए मैं जंगल की तरफ गया था अपने बच्चे के साथ। अचानक मुझ पे किसी ने वार की, तब बेहोश होकर गिर पड़ा, और जब होश में आया तो क्या शेखर? हाँ? तो बच्चा वहां नहीं था। वो वहां नहीं था मतलब? पापा वो जंगल था, और गांव वाले कह रहे थे कि वहां जंगली जानवर अक्सर। शेखर तुम इस तरह की बात कैसे कर सकते हो शेखर? हाँ, कैसे कर सकते हो? तुम्हारे मुंह से ये बात कैसे निकली शेखर? शेखर वो तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें पता है ना वो तुम्हारा बच्चा है शेखर। उसके बारे में इतनी आसानी से तुम ये सब कुछ कैसे कह गए शेखर? हाँ, कैसे कह गए तुम? बच्चे को नहीं बचा पाया। तुम किन गुंडों की बात कर रहे हो? हमारा बच्चा तो उस औरत के पास था ना। फिर ये गुंडे, ये सब कुछ क्या है? अंकल ये बहुत ही लंबी कहानी है। फिलहाल इतना ही जरूरी है कि जैसे ही मुझे पता चला कि जिया के बच्चे को बदला गया है, मैंने शेखर को फोन किया। शेखर और मैं दोनों वहां पहुंचे जहां बच्चा उस औरत के साथ रखा गया था। दरअसल अंकल, कुछ लोग ऐसे हैं जो पांडे परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं। उन्हीं की चाल है। इस चक्कर में खामखा वो औरत मारी गई। मैंने शेखर को कहा कि वो वहां से बच्चे को लेकर भाग जाए, और उसके बाद जो कुछ हुआ ये तो हम सब जानते ही हैं। तुम्हें ये सारी इंफॉर्मेशन मिली कैसे? मेरा मतलब है कि अगर सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल चुकी है तो तुम ये भी जानते होंगे कि इस घिनौनी हरकत के पीछे कौन है। बताओ मानस, कौन है वो?
मेरे ख्याल से इस वक्त हमें जिया को संभालना चाहिए। बाकी सारी बातें तो हम बाद में भी निपट सकते हैं। जिया को तो हम संभाल ही लेंगे, लेकिन हमें उस पापी का तो पता चलना चाहिए ना, जिसने हम सबके साथ में इस तरह दुश्मनी निभाई। बेशक हमें ये तो पता चलना चाहिए कि आखिर वो कौन सा दुश्मन है जिसने अपनी दुश्मनी में एक छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। हाँ हाँ, उस बदमाश को तो सजा मिलनी चाहिए। वैसे जरूर सजा मिलेगी, ऐसी सजा जो दूसरों के लिए सबक होगा, ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश न करे। भगवान उसे ऐसी जिंदगी दे दे कि वो मौत की भीख भी मांगे ना तो उसे मौत भी ना मिले। मानस, हम जानना चाहते हैं उस आदमी का नाम। हाँ मानस, कौन है वो आदमी, हमें बता दो इसी वक्त। जी आप रहने दीजिए सब, उस आदमी को हम लोग ही देख लेंगे। शेखर भैया और मैं, हम तीनों काफी उसके। नहीं मानस, बताओ उस आदमी का नाम। हाँ मानस, बताओ कौन है वो। भैया वो जो इन सबके पीछे है, जिसने बच्चे को बदला, वो है वो आदमी जो इस सब के पीछे है, जिसने बच्चे को बदला, वो है हॉस्पिटल के डॉक्टर बत्रा। तो डॉक्टर बत्रा के पीछे कौन है, ये अब तक पता नहीं चला है। जी हाँ बेटा, हम तुम्हारा दुख समझते हैं, लेकिन शेखर की हालत भी तो देखो। एक तो बच्चे का दुख, ऊपर से अगर तुम इस तरह से उदास बैठी रहोगी तो वो जीते जी मर जाएगा बेटा। हाँ जिया, मैं भी इतना तो कह ही सकती हूँ कि इस बार शेखर की कोई गलती नहीं है। और जी हाँ, होनी को कौन टाल सकता है। पता नहीं बदकिस्मती हमारा पीछा कब छोड़ेगी। भगवान भी पता नहीं हमें क्या क्या दिन दिखा रहे हैं। जिया, इस तरह खामोश रहकर तुम शेखर को दुखी कर रही हो बेटा। उसे भी तो दिलासे की जरूरत है। जिया, वो बच्चा जितना तुम्हारा था उतना शेखर का भी था ना। तुम दोनों को एक दूसरे को दिलासा देने की जरूरत है इस वक्त। हाँ जिया, देखो ना शेखर कितना रो रहा है। जिया बेटा, कुछ तो बोल, ऐसे चुप रहने से कैसे चलेगा। हेलो हेलो राकेश, बोलो नेत्रा, कहाँ हो तुम? बात क्या है? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, इट्स अर्जेंट। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। इट्स नॉट फनी राकेश, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो तुम भी नहीं बचोगे, समझे? एनीवेज, फिलहाल मैं तुमसे मिलकर कुछ जरूरी बात डिस्कस करना चाहती हूँ। हमें कहीं बाहर मिलना पड़ेगा। मैं तुम्हें घर से निकलकर फोन पर बताती हूँ। ओके, बाय। बधाई हो नेत्रा, किस बात के लिए? तुम्हें इतनी बड़ी खुशी हासिल हुई है। कैसी खुशी? वही जो तुम चाहती थी। तुम चाहती थी ना कि इस घर में सिर्फ तुम्हारा बच्चा जन्म ले। तुम्हारा सपना साकार हो गया। हाँ, मैं ये चाहती जरूर थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिया के बच्चे के जाने की मैं खुशी मनाऊं। एक्सक्यूज मी, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। हाँ हाँ,
क्यों नहीं? ये किससे बातें कर रही थी? क्या है इसे? आप मेरी जासूसी कर रही हैं? अरे नहीं, मुझे लगा तुम फोन भूल गई हो, मैं तुम्हें देने जा रही थी। मैं कभी कुछ नहीं बोलती, समझी? बड़ी किस्मत वाली है ये नेत्रा। ये जो जो चाहती है इसे सब मिलता जा रहा है, लेकिन इस वक्त अचानक हड़बड़ी में ये गई कहाँ? मैं तो सामान पैक करके घर से भागने ही वाला था, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, मानस ने हमारे बारे में घर वालों को बताया क्यों नहीं? यही तो मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन एक बात साफ है, उस औरत और बच्चे के मर जाने के बाद मानस के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं रह जाता। शायद इसलिए उसने हमारा नाम नहीं लिया। हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि मानस की ये खामोशी किसी बड़े तूफान की निशानी हो। मानस ने शायद हमारा नाम इसलिए नहीं बताया कि शायद वो किसी मौके के इंतजार में। एग्जैक्टली। मानस बहुत चालाक है, हमें अब अलर्ट रहना होगा। डॉक्टर बत्रा से भी कांटेक्ट करना होगा ताकि वो भी अलर्ट हो जाए, और ये तुम करोगे। वैसे भी घर की हालत जैसी है, उस बच्चे की मौत ने सबको बहुत बड़ा झटका दिया है। उससे उभरना इतना आसान नहीं है। बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, और इस तूफान में कौन खड़ा रहेगा, कौन उठ जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता। जिया, मेरा यकीन मानो जिया, मैंने अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की। क्या तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं अपने बच्चे को, मेरा खून भी तो था। जिया, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। शेखर, जिया को किसी भी सहारे या किसी भी दिलासे की कोई जरूरत नहीं है। क्या आज तक तुम मुझे इतना ही समझ पाए? जिया, मैं तो प्लीज शिवाय, मेरा तो एक ही सहारा था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ना जाने कौन सी हड़बड़ी में था जो इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। मैं तो इसी उम्मीद पर सारे दुख सहती रही कि मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो मुझे सारे दुखों से उबार देगा, मुझे खुशियों से भर देगा। लेकिन मेरा बच्चा तो मुझ तक पहुंचा ही नहीं। जब वो पैदा हुआ तब सब लोगों ने मुझे कहा कि वो मरा हुआ है, लेकिन मैंने उसे अपने प्यार से, अपने विश्वास से जिंदा रखा। सब लोगों ने मुझे पागल कहा, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरा बच्चा जिंदा है। मैंने उसकी आवाज सुनी। और शेखर, तुमने एक बाप होकर अपने बच्चे को मरा हुआ कैसे मान लिया? शेखर, मैंने अपना जिंदा बच्चा तुम्हें दिया, लेकिन तुमने उसका फिर से कत्ल कर दिया। वो मुझे बहुत कुछ देने आया था। अपने नन्हे नन्हे हाथों से मुझे खुशियां देने आया था, मेरे सारे दुख दूर करने आया था। लेकिन तुमने मेरे सपनों का कत्ल कर दिया। अब तुम्हारा और मेरा सिर्फ एक ही रिश्ता, तुम मेरे बच्चे के कातिल हो। सिर्फ एक कातिल का। था तुम यहाँ? क्यों? Are you surprised? Well, not really. But I am. तुमने मेरी जान बचाई। तुम चाहते तो घर वालों को सब कुछ सच बता देते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। हालांकि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए,
पर मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। नेत्रा, मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहती हो। मैंने तुम्हारी जान कैसे बचाई? मानस, तुम सब जानते हो। क्या सब? यही कि जिया के बच्चे को हॉस्पिटल में मैंने बदलवाया था, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो, फिर भी सबके सामने मेरा नाम नहीं लिया। क्यों? नेत्रा, तुम तो जानती हो कि पांडे परिवार आजकल काफी झटके खा रहा है। ऐसे में उन्हें ये सब बताकर एक और झटका नहीं देना चाहता था, बस इसलिए। वैसे भी तुम्हारे खिलाफ उनके पास कोई सबूत भी नहीं है कि तुमने ये सब किया, और जब वो बच्चा ही नहीं रहा तो पांडे परिवार की परेशानियां बढ़ाने से क्या फायदा। Well, if you say so. Anyways, thanks. तुम्हारा मुझ पर ये कर्ज रहा। नेत्रा, अब तो तुम्हारे खिलाफ मेरे पास पक्का सबूत भी है, और सही वक्त आने पर मैं तुम्हें जरूर एक्सपोज करूंगा। ये लो, बहुत मेहनत की है तुमने। थैंक यू मैडम। अब हम चलें? जाओ। बहुत ही जल्द पांडे परिवार बर्बाद हो जाएगा, और ये सब माय डियर तुम्हारे खूबसूरत प्लानिंग और सेंस ऑफ टाइमिंग की वजह से हो सका है। न जाने कब से मैं इस वक्त का इंतजार कर रहा था, और अब वो वक्त आ चुका है। अब आपका बदला पूरा होगा मऊ। पांडे परिवार कुचल दिया जाएगा। Cheers.